बाबा जी की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का विषय आज के दिन से महत्व रखता है। आज का दिन वह है जब एक गुरु ने हमें किसी दूसरे गुरु के हाथों में दे दिया था और एक सतगुरु ने अपना भार दूसरे सतगुरु के कंधों पर रख दिया था। जी हाँ, 4 नवंबर 1951 को गद्दी नशीनी हुई थी हजूर महाराज चरण सिंह जी की। कौन कौन उस समय मौजूद था और हजूर ने संगत से जो शब्द कहे वो क्या थे, वो पहले शब्द क्या थे, आज का विषय उसके बारे में होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन सभी साध संगत के लिए था। तो आइए आज का जो विचार जोग विषय जो हैं हम साझा करते हैं। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से BA LLB पास करके सिरसा में वकालत शुरू की और शीघ्र ही आप वहाँ के श्रेष्ठ वकीलों में गिने जाने लगे। वहाँ के समाज और जनता में आप इतने लोकप्रिय हो गए कि सन 1951 में कांग्रेस तथा कुछ अन्य पार्टियों ने आपसे पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने का आग्रह किया। अगर आप राजनीति में आ जाते तो संभव था कि आप मंत्री बन जाते, परंतु कुल मालिक के दरबार से तो आपको रूहानियत का बादशाह बनाने का फैसला हो चुका था। चुनाव में खड़े होने के लिए सरदार बहादुर जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। इसका पूरा विवरण पहले दिया जा चुका है। सरदार बहादुर जी महाराज के मना करने के बाद किसी प्रकार का तर्क का प्रश्न ही नहीं उठता था। आपने जिस प्रकार हजूर सावन सिंह जी महाराज के सुझाव पर 1947 में अपनी जमी जमाई बहुत अच्छी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, उसी प्रकार चुनाव का ख्याल भी दिल से निकाल दिया। बचपन से ही आपका स्वभाव था कि आप किसी आकांक्षा या इच्छा के पीछे नहीं पड़ते थे। यदि कोई इच्छा दिल में होती वह साधारण तरीके से पूरी हो जाती तो आप संतुष्ट रहते, और अगर पूरी ना होती तब भी दिल में अफसोस ना रहता। हर तरह से मालिक की मौज में संतुष्ट और निश्चिंत रहते। आपने सरदार बहादुर जी महाराज के हुक्म को अंतिम निर्णय मानकर चुनाव वाली बात को बिल्कुल भुला दिया। हालांकि आपके मित्र और प्रियजन इस पर अवश्य निराशा और दुखी हुए। जब हजूर महाराज चरण सिंह जी ने डेरे में सतगुरु पद का भार संभाला तो जो राजनीतिक नेता आपसे चुनाव में खड़े होने का अनुरोध कर रहे थे उनको बड़ी खुशी हुई। नवंबर 1951 में वे लोग आपके पास आए और बोले कि हमें बड़ी खुशी है कि आप राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख के पद पर विराजमान हैं। अब आप अपने सत्संगियों को आदेश दे दें कि वे अपना वोट हमारी पार्टी को देवें। हजूर ने नम्रता के साथ उत्तर दिया कि वे ऐसा आदेश ना दे सकेंगे, क्योंकि सत्संग एक रूहानी चीज़ है और सतगुरु तथा संगत का रिश्ता तो रूहानियत का होता है। राजनीतिक विचार संगत की निजी भावना व रुचि का विषय है और उनमें वह दखल नहीं दे सकते, जो कि नियम आज तक लागू है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां मौजूदा संत सतगुरु के पास भी आती हैं, पर कभी भी किसी को वोट के लिए संगत को मजबूर नहीं किया गया। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, ज्योति ज्योत समाने से एक दिन पहले सरदार बहादुर जी महाराज ने आपके पिता सरदार हरबंस सिंह जी को डेरे से सिकंदरपुर और माता श्याम कौर जी को मोगा भेज दिया था। 22 अक्टूबर 1951 का दिन था। हजूर महाराज चरण सिंह जी उसी दिन अंबाला से वापस सिकंदरपुर पहुंचे थे। आपके आने से कुछ ही देर बाद चाचा जी सरदार हरबंस सिंह जी को आप चाचा जी कहते थे, दोपहर के समय सिकंदरपुर पहुंचे। हजूर ने आपसे पूछा कि सरदार बहादुर जी कैसे हैं। चाचा जी ने उत्तर दिया कि सरदार बहादुर जी ने कहा है कि मैं अब ठीक हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया है। फिर आपने हजूर को सरदार बहादुर जी महाराज का संदेश दिया। चाचा जी के आने के कुछ समय बाद
करीब दिन के 4 बजे डेरे से सरदार बहादुर जी का तार आया, चरण को भेजो। तार पढ़कर हजूर 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए कि सिर्फ मेरे लिए ही तार क्यों भेजा है। साथ ही ऐसा लगा कि शायद सरदार बहादुर जी महाराज की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है। चाचा जी ने आपसे कहा कि तैयार हो जाए, चलना चाहिए। इसलिए तार मिलने के आधे घंटे के अंदर हजूर चाचा जी के साथ अपनी हिलमैन कार में डेरे के लिए रवाना हो गए। रास्ते में नहर के पानी के कारण ऊटू का चक्कर लगाना पड़ा। कुछ आगे गए तो कार खराब हो गई और उसे ठीक करवाने में कई घंटे लग गए। रात हो गई, परंतु सरदार बहादुर जी की तबीयत की चिंता में समय का ख्याल ना था और चलते रहे। रात को 2:30-3 बजे के बीच का समय था। अभी आप आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए थे। हजूर महाराज चरण सिंह जी खुद गाड़ी चला रहे थे। एकाएक हजूर को तेज रोशनी दिखाई दी और सरदार बहादुर जी महाराज के दर्शन हुए। आपको मोटर या स्टीयरिंग का ख्याल ना रहा। मोटर नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से नीचे उतरकर रुक गई। हजूर ने मोटर के स्टीयरिंग पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं, चुपचाप बैठे रहे। चाचा जी मोटर से उतरे और दूसरी ओर आकर आपसे पूछा, बेटा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? हजूर कुछ देर वैसे ही मौन रहे, फिर आपने पिताजी से बोले, कार आप चलाएं, मुझसे नहीं चलाई जाती। चाचा जी चुपचाप कार चलाने बैठ गए। कार सड़क पर ले आए और धीरे धीरे चलाने लगे। हजूर आंखें बंद किए मौन बैठे थे। फिर कुछ देर बाद आपने चाचा जी को बताया कि सरदार बहादुर जी चोला छोड़ गए हैं। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। लगातार चलते हुए सुबह मोगा पहुँचे। उन्हें देखकर माता श्याम कौर जी को आश्चर्य हुआ। माता जी ने बताया कि सरदार बहादुर जी महाराज के आदेश से वह 22 अक्टूबर की सुबह डेरे से चलकर मोगा आ गईं। उनसे चाचा जी ने केवल यही कहा कि सरदार बहादुर जी महाराज की तबीयत ज़्यादा खराब है और हम इसी समय डेरे जा रहे हैं। माता जी ने हैरानी के साथ कहा कि कल ही तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और कहा कि अब मेरी तबीयत ठीक है। मोगा में चाचा जी ने एक चाय का कप पिया। हजूर ने कुछ खाया पिया नहीं। माता श्याम कौर जी को साथ लेकर आप सब डेरे के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद चाचा जी के कहने पर हजूर ने कार का स्टीयरिंग संभाला, लेकिन कुछ ही मिनट चलाने के बाद कार रोक दी और चाचा जी से फरमाया, मुझसे नहीं चलाई जाती, आप ही चलाएं। जिस समय डेरे पहुंचे तो चारों ओर सुनसान और खामोशी थी। चाचा जी को विश्वास हो गया कि हजूर की बात ठीक थी। वास्तव में सरदार बहादुर जी इस संसार को छोड़ गए। उस समय सरदार बहादुर जी का अंतिम संस्कार ब्यास नदी के किनारे हो रहा था। हजूर और चाचा जी सरदार बहादुर जी की कोठी की ओर गए। वहाँ बीबी रली मिली। चाचा जी और हजूर को देखकर आप रोने लगीं। चाचा जी ने कहा, बीबी जी, हमारे आने का इंतज़ार तो करना था, संस्कार में इतनी जल्दी क्यों की? बीबी रली ने उत्तर दिया, क्या करते, सरदार बहादुर जी महाराज का यही हुक्म था कि फौरन संस्कार कर दिया जाए। हजूर महाराज चरण सिंह जी अपने पिता के साथ नदी की ओर चल पड़े। सतगुरु के वियोग के अपार दुख, अंतिम दर्शन ना कर पाने की पीड़ा और संस्कार के समय भी ना पहुंच पाने की घोर निराशा के साथ हजूर चलते जा रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। संस्कार के स्थान से अभी कुछ ही दूर थे कि रास्ते में कुमारी ज्ञान, सरदार बहादुर जी की पुत्री, जो उस समय छोटी बच्ची थी, मिस लुइस हिलगर का हाथ पकड़े आ रही थी। उसने हजूर को आते देखकर उंगली उठाकर इशारा किया और मिस हिलगर को आपकी ओर देखने को कहा। बच्ची मिस हिलगर को बता रही थी कि यही नए सतगुरु हैं, परंतु हजूर का उस ओर ध्यान ना गया। संस्कार के स्थान पर पहुंचने पर वड़ैच वाले जगत, जिसे लोग माल अफसर कहकर पुकारते थे, ने हजूर को देखा। उसने संगत से कहा कि देखो, सरदार बहादुर जी ने जिनके लिए हुक्म दिया है वह तशरीफ़ ले आए हैं। और ठीक उसी समय हजूर के मित्र
सरदार गुरबख्श सिंह रणधीर और उनके साथ ही लक्ष्मी चंद्र जी धर्मानी ने आपको देखा और पास आकर आपके चरणों में माथा टेका। हजूर समझ गए कि सरदार बहादुर जी महाराज आपको अपना जानशीन मुकर्रर कर गए हैं। हजूर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, गला रूंध गया। आप फौरन डेरे की ओर चल पड़े। हजूर के ही शब्दों में उस वक्त उनका डेरे तक वापस आना मुश्किल हो गया। डेरे आते ही आपने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने जज्बात को ना रोक सके। एक तो प्यारे सतगुर से बिछड़ने की अपार वेदना थी और दूसरे गुरगद्दी की भारी जिम्मेदारी। हजूर अपने कमरे से बाहर ना आए। पूरा परिवार ही दुख और परेशानी में डूबा हुआ था। बीमार पिता के सामने था फार्म का मेहनत भरा काम, जिससे मुक्त होकर वह अपना समय डेरे में बिताने का विचार कर रहे थे। पत्नी के सामने था एक साध्वी जैसा जीवन, और वह भी 24 वर्ष की युवावस्था में, और छोटे छोटे 3 बच्चे। उस समय की कल्पना करके ही दिल दहल उठता है। परंतु हजूर के माता पिता और धर्म पत्नी ने अपार साहस तथा धैर्य से काम लिया, अपने दुख को दिल में दबा लिया और अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करने की प्रेरणा दी। हजूर के माता पिता और पत्नी के इस त्याग के लिए संगत हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी। दीनता और नम्रता संतों के खास गुण होते हैं, और यह गुण हजूर में बचपन से ही भरपूर मात्रा में मौजूद थे। लोग गुरगद्दी के पीछे भागते हैं और गुरु बनने की तमन्ना रखते हैं। सच्चे संत कभी गुरु बनने की इच्छा नहीं करते, बल्कि उससे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन आपने अपने सतगुरु के हुक्म के बंधे हुए इस महान जिम्मेदारी को उठाना स्वीकार किया। पूरा जीवन खुद को गुरु का दास और संगत का सेवक मानकर कार्य करते हैं। आप समर्थ के स्वामी होते हुए भी सदा नम्र रहते हैं। महाराज चरण सिंह जी ने सरदार बहादुर जी के प्रमुख सेवादारों और डेरे के खास सत्संगियों को बुला बुलाकर सरदार बहादुर जी महाराज के अंतिम दिनों का तथा वसीयत का पूरा वृत्तांत पूछा। वे पंडित लालचंद, डॉक्टर हजारा सिंह, गांधी राम, बीबी रली, लाला मुंशी राम, भाई शादी आदि से मिले। सब ने एक ही वृत्तांत बताया और शंका की कोई गुंजाइश ना थी। 1-2 दिन बाद राय साहब मुंशी राम हजूर के पास आए और अर्ज की कि एक चेक पर हजूर के दस्तखत चाहिए। हजूर ने पूछा कि मेरे दस्तखत क्यों चाहिए? तो राय साहब ने बताया कि सरदार बहादुर जी महाराज अपने जाने से कई महीने पहले बैंकों में डेरे के खाते में आपका नाम भी शामिल करवा चुके थे। तब हजूर को याद आया कि लाला मुंशी राम जी ने सरदार बहादुर जी के हुक्म से जो बैंक के खाली फार्म दस्तखत करने के लिए आपके पास भेजे थे, वे इसीलिए थे। डेरे के प्रमुख सत्संगियों तथा हजूर के परिवार के बुजुर्गों की राय से गद्दी नशीनी की तारीख 4 नवंबर तय की गई। हजूर कुछ दिन के लिए सिकंदरपुर तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ भी सतगुरु के विजोग का दुख और उदासी कम ना हुई। 2 नवंबर को आप वापस डेरे तशरीफ़ ले आए। गद्दी नशीनी से एक दिन पहले हजूर के ताया जी सरदार बचेंद्र सिंह जी ने हजूर को बताया कि कल गद्दी नशीनी के समय मैं आपको स्वामी जी महाराज की पगड़ी पेश करूंगा और माथा टेकूंगा। हजूर ने यह सुनकर ताया जी से निवेदन किया कि आप माथा ना टेकें। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे पूज्य बुजुर्ग मुझे माथा टेकें। परंतु ताया जी इस बात को मानने को राजी ना हुए। उनका कहना था कि अब आप मेरे भतीजे नहीं, मेरे सतगुरु हैं और मैं जरूर माथा टेकूंगा। हजूर की आंखों से आंसू बहने लगे। आप बार बार ताया जी से माथा ना टेकने को कहने लगे। उधर ताया जी की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी और वह अपनी बात पर अड़े रहे। 4 नवंबर 1951 को गद्दी नशीनी हुई। संगत दूर दूर से आ रही थी और सत्संग घर के मैदान में तिल रखने की जगह ना थी। संत प्रताप सिंह जी भैणी साहब वाले, बाबा देवा सिंह जी तरन तारण, गद्दी नशीन श्री रामदास साहब,
सराय रोहिला के गुरु आदि महात्मा तशरीफ़ लाए थे। दोपहर को 2 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गुरबाणी के पाठ के बाद बाबू गुलाब सिंह जी ने स्वामी जी महाराज का एक छोटा सा शब्द लिया और उसकी व्याख्या की। बाबू गुलाब सिंह जी के सत्संग के बाद इस पुस्तक के लेखक ने सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी की वसीयत को पढ़कर संगत को सुनाया तथा महाराज जी चरण सिंह जी के विषय में 2 शब्द कहे कि किस प्रकार गंभीरता, कोमलता और नम्रता आपके स्वभाव में बचपन से ही है। कुछ अपने तथा कुछ और लोगों के अनुभव सुनाए जिनसे प्रकट होता है कि सतगुरु दीन दयाल सावन सिंह जी महाराज ने आपको शुरू से ही इस काम के लिए चुन रखा था। लेखक ने डॉक्टर तीरथ राम सिकंदरपुर सरसा से कई बार सुनी बात संगत को सुनाई कि जब महाराज चरण सिंह जी 2 महीने के शिशु थे तो आपके माता पिता आपको हजूर बड़े महाराज जी के सामने ले गए। हजूर महाराज जी आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कराए और प्यार किया। फिर फरमाया कि यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है, खुद रूहानी दौलत का मालिक होगा, वह औरों को भी इस दौलत से मालामाल करेगा। फिर बाबू गुलाब सिंह जी ने एक छोटे से भाषण में सरदार बहादुर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा महाराज चरण सिंह जी से आग्रह किया कि सतगुरु के हुक्म के अनुसार आप गुरगद्दी पर विराजमान होने की कृपा करें। हजूर अपने स्थान से उठे, संगत के सामने जाकर नम्रतापूर्वक माथा टेका और विराजमान हो गए। लाउड स्पीकर हजूर के सामने रखा गया। उस समय हजूर ने संगत से जो शब्द कहे वो इस प्रकार थे। हजूर महाराज जी के प्रति मेरा प्यार, सरदार बहादुर जी महाराज का हुक्म और संगत का प्रेम मुझे मजबूर करता है कि डेरे और संगत की सेवा करने का जो हुक्म सरदार बहादुर जी मुझे दे गए हैं उसका पालन करने की पूरी कोशिश करूं। लेकिन जब मैं अपने आप को और अपनी कमजोरियों को देखता हूं तो समझ में नहीं आता और दिल घबराता है कि उनके इतने बड़े हुक्म का पालन कैसे करूं। इसी सोच में इतने दिन मैं संगत के दर्शन ना कर सका, जिसके लिए मैं संगत से माफ़ी मांगता हूँ। मैं संगत से साफ साफ अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार की रूहानियत का दावा नहीं करता, बल्कि जो गुण एक अच्छे सत्संगी में होने चाहिए उनमें से कोई भी गुण मुझे अपने में दिखाई नहीं देता। हजूर महाराज जी के आखिरी दिनों में उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो मुझे ज़रूर मिला है, लेकिन सरदार बहादुर जी ने तो मुझे यह अवसर भी नहीं दिया। मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि उनके संस्कार के बाद पहुँचा और उनके अंतिम दर्शन भी ना कर सका। जहाँ आकर उनका हुक्म सुनकर मैं हैरान हो गया। उनके इस हुक्म का पता मुझे उन भाग्यशाली प्रेमी सत्संगियों से चला जो कि उनके नज़दीक मौजूद थे। मुझे इसके सिवाय कोई चारा नहीं नज़र आता कि उनके हुक्म के अनुसार साध संगत और डेरे की सेवा करूं। मैं संगत से विनती करता हूं कि मुझे अपना एक छोटा अजीज समझकर, छोटा भाई समझकर संगत अपनी ओर डेरे की सेवा करने का मौका दे। लेकिन अगर संगत मुझे किसी और दृष्टि से देखने की कोशिश करेगी तो मैं समझूंगा कि संगत अपनी तथा डेरे की सेवा करने का मौका मुझे नहीं देना चाहती और यह मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। सरदार बहादुर जी के जाने का हम सबको बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है। अभी हम हजूर महाराज जी के वियोग के दुख को नहीं भूले थे कि सरदार बहादुर जी भी हमें छोड़ गए हैं। उन जैसी हस्तियां संसार में बहुत कम आती हैं। कोई विरला महान जोगीश्वर ही उनके जैसी पवित्र बेदाग जिंदगी गुजार सकता है। इस दुख के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सुरत शब्द का जो मार्ग वह हमें बता गए हैं उस पर दृढ़तापूर्वक चलने की कोशिश करनी चाहिए। हजूर सच्चे पातशाह फरमाया करते थे कि वे सबके अंग संग हैं। उनका फरमान सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि सारी संगत के लिए है।
डेरे के सभी प्रेमी सेवादारों से मेरी विनती है कि जो भी सेवा वह किसी के सुपुर्द कर गए हैं उसे वह पूरी तरह निभाए। संगत आज सरदार बहादुर जी की याद में दूर दूर से इकट्ठी हुई है, जहां आकर दर्शन देने के लिए मैं सारी संगत का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कल भी डेरे के कुछ प्रेमी सत्संगियों को बुलाकर अर्ज की थी और आज भी सारी संगत से यही अर्ज करता हूं कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि इतने श्रेष्ठ महापुरुषों की पगड़ी अपने सर पर बांध सकूं, लेकिन हजूर महाराज के प्रति संगत के विश्वास और प्रेम से मजबूर होकर मैंने अपने आप को संगत के हवाले कर दिया है। संगत जो उचित समझे कर सकती है। हजूर महाराज चरण सिंह जी की वाणी प्रेम और मिठास से भरपूर थी। सारी संगत आपके ये दीनता और नम्रता भरे वचन सुनकर भावुक हो गई। सबकी आंखों से प्रेम के आंसू उमड़ आए और सिसकियों की आवाजें आने लगीं। आपके नम्रता भरे शब्दों ने गुरु नानक, कबीर, पलटू आदि महान संतों की याद ताजा कर दी, जिन्होंने अपने आप को नीच कर्मा, गरीब बेचारा, लाला गोला आदि शब्दों से पुकारा है। हजूर महाराज सावन सिंह जी अपने आप को संगत का दास कहते थे तथा आपके लिए बहुत दीनता भरे शब्दों का प्रयोग करते थे। वास्तव में सच्ची दीनता संतों में ही मिलती है। हजूर के भाषण के बाद सरदार बचिंत सिंह जी ने हजूर को वह शाल ओढ़ाया जो स्वामी जी महाराज ने बाबा जैमल सिंह जी को बख्शा था और जिसे हजूर बड़े महाराज जी कभी कभी ओढ़कर सत्संग में पधारते थे। हजूर ने शाल को बड़े आदर के साथ ओढ़ लिया। फिर ताया जी ने आपको वह पवित्र पगड़ी पेश की जो स्वामी जी महाराज से बाबा जी महाराज को मिली थी। बाबा जी से हजूर बड़े महाराज जी को और हजूर बड़े महाराज जी से सरदार बहादुर जी को मिली थी। हजूर ने उस लाल रंग की रेशमी पगड़ी को मस्तक से लगाया और आपके सर पर बांध लिया और अपने सर पर बांध लिया। इसके बाद ताया जी ने बड़े प्रेम और आदर के साथ माथा टेका। सारी संगत ने माथा टेक कर राधा स्वामी की, जिसे हजूर ने हाथ जोड़कर नम्रता से मस्तक झुकाकर स्वीकार किया। उस समय हजूर की आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु चेहरे पर गहरी शांति थी और मुख रूहानी शान से चमक रहा था। संगत की आंखों से आंसू बह निकले, गले भर आए और अंतर में प्रेम लहरा उठा। मुझे तो आपसे अपनी पहली मुलाकात में ही विश्वास हो गया कि सतगुरु दीन दयाल ने जीवों की संभाल व नामदान का कठिन कार्य एक दिन महान हस्ती और योग्य मार्गदर्शक के हाथों में सौंपा है। एक दिन जब मैं हजूर के पास अकेला था तो यही भाव मैंने शब्दों में प्रकट करने की कोशिश की। इस पर हजूर ने फरमाया, दीवान साहब, सतगुरु सच्चे पातशाह का दास होकर रहने में जो आनंद था वह मालिक बनने में कहाँ। उनके चरणों में रहने का जो मौका मिला वह एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं। बंदगी और भक्ति में जो आनंद है वह गुरु बनने और गुरु गद्दी की जिम्मेदारियों में नहीं। अगर सरदार बहादुर जी या हजूर महाराज जी इस बारे में मेरी इच्छा पूछते तो मैं कभी इस जिम्मेदारी को कबूल ना करता। सतगुरु सच्चे पातशाह हजूर महाराज जी के चरणों में रहकर जो बादशाही मैंने की, हजूर के सतगुर प्रेम तथा नम्रता से भरे इन वचनों को सुनकर मेरी आंखें भर आईं। पूछना चाहता था कि हर का सेवक सो हर जेहा नहीं होता। क्या सतगुर सच्चे पातशाह ने आपको अपना निजी रूप नहीं बना लिया? क्या सेवक स्वामी और स्वामी सेवक नहीं बन चुका है? लेकिन गला रौंद गया, आंसू उमड़ने को थे कि मैं चुपचाप बाहर चला गया। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने सतगुरु पद पर सुशोभित होने के संकेत बहुत समय पहले से मिल रहे थे। एक बार डलहौजी में मेरे और प्रोफेसर जगमोहन लाल के आग्रह करने पर हजूर महाराज सावन सिंह जी ने तो स्पष्ट बता दिया था कि एक दिन आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे।
सरदार बहादुर जी महाराज द्वारा आपको अपना जानशीन मुकर्रर किए जाने पर मेरे मित्र मलिक राधा कृष्ण जी ने मुझे बताया कि हजूर महाराज सावन सिंह जी ने तो बहुत समय पहले ही आपको गुरगद्दी संभालने के बारे में मलिक साहब से कह दिया था। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने फरवरी 1952 के मासिक सत्संग के समय पहला सत्संग किया। आपने तुलसी साहब का शब्द दिल का हुजरा साफ कर जाना के आना के लिए लिया और बड़े प्रेम के साथ व्याख्या की। सत्संग के मधुर अमृत भरे वचन सुनकर संगत निहाल हो गई। चारों ओर का वातावरण उत्साह और आध्यात्मिकता से भरपूर हो गया। भाई शादी तो इतना प्रसन्न हुआ कि उसका चेहरा खुशी से लाल हो उठा। पर हजूर ने अभी तक नामदान की बख्शिश शुरू नहीं की थी। जीव तड़प रहे थे। हजूर के पास लोग निवेदन करते, पुराने बुजुर्ग सत्संगी आकर आग्रह करते कि नामदान शुरू फरमाएं, मगर मौज ना हुई। मार्च 1953 में एक अमेरिकन महिला श्रीमती कसिंगर डेरे आईं। हजूर के दर्शन और सत्संग से बहुत प्रभावित हुई और नाम की बख्शिश के लिए प्रार्थना करने लगी। हजूर ने दया करके 10 अप्रैल 1953 को उन्हें नामदान दिया। उसके बाद 5 जून 1953 को हजूर ने डेरे के सेक्रेटरी स्वर्गीय श्री खन्ना जी की माता जी, धर्मपत्नी श्री सत्यावती खन्ना तथा पुत्र श्री जितेंद्र खन्ना को नामदान दिया। लेकिन अभी हजूर ने नाम की बख्शिश आम लोगों के लिए शुरू नहीं की थी। रविवार 25 अक्टूबर 1953 के दिन सरदार बहादुर जी महाराज का भंडारा था। संगत काफ़ी संख्या में आई हुई थी। सत्संग घर का मैदान भर गया था। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने करीब 1.5 घंटे तक प्रभावशाली सत्संग किया। सत्संग समाप्त होते ही बाबा जी महाराज के बुजुर्ग सत्संगी बाबू गुलाब सिंह जी उठे और बोले कि मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हजूर की इजाज़त से आप लाउड स्पीकर पर आए और कुछ मिनट बोले। आपने अर्ज की, हजूर की सेवा में पहले भी कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ कि नाम की बख्शिश शुरू करें। नाम के प्यासे जीव तड़प रहे हैं। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया तो कई सत्संगी प्रेमियों ने मुझसे कहा कि इस बार अगर महाराज जी नामदान नहीं बख्शेंगे तो हम दिल्ली आने पर उनकी मोटर के आगे लेट जाएंगे और नाम दिए बिना नहीं जाने देंगे। सारी संगत आज आस लगाए बैठी है। मैं आज फिर अपनी ओर से संगत तथा नाम के अभिलाषियों की ओर से विनती करता हूँ कि हजूर नाम के खजाने का द्वार खोल दें और नाम के लिए तरसते जीवों की प्यास बुझाएं। बाबू गुलाब सिंह जी के भाषण ने सबके हृदय को छू लिया। संगत की आंखें भर आईं। नाम के जाचक अपनी भावनाओं के इस स्पष्ट वर्णन से प्रसन्न हो गए। संगत खामोश बैठी थी। सबकी दृष्टि हजूर महाराज जी के मुख पर थी। हजूर की आंखों में पानी भर आया था। आपने बाबू गुलाब सिंह जी के भाषण के उत्तर में फरमाना शुरू किया, इससे पहले भी बाबूजी और बुजुर्ग सत्संगी मुझसे नाम देने का आग्रह कर चुके हैं। हजूर महाराज सरदार बहादुर जी भी मुझे हुक्म फरमा गए हैं। मैं तो सतगुरु और संगत का दास हूँ। हजूर आगे कुछ ना कह सके। आपका गला भर आया। आँखों से आंसू बहने लगे। सारी संगत की आंखें भर आईं। हजूर ने कुछ क्षण ठहर कर फिर कुछ कहने की कोशिश की, परंतु गला भर आया। दूसरे दिन 26 अक्टूबर 1953 को सतगुरु दीन दयाल ने अपनी दया मेहर का भंडार खोल दिया। सुबह 9 बजे नामदान की बख्शिश शुरू कर दी। हजूर अपनी कोठी से निकले और बड़े महाराज की कोठी में गए। संगत रास्ते के दोनों ओर दर्शनों के लिए खड़ी थी। आप सरदार बहादुर जी महाराज का दिया हुआ वह शाल ओढ़े थे जिसका जिक्र पीछे किया जा चुका है। जब आप हजूर बड़े महाराज की कोठी से बाहर आए तो मुख पर दिव्य रूहानी तेज सा। संगत को दर्शनों से निहाल करते हुए आप बड़े सत्संग घर में पहुँचे और नाम की बख्शिश शुरू की।
इसी प्रकार विदेशों में भी नाम की बख्शिश जो सरदार बहादुर जी महाराज के जाने पर बंद हो गई थी, फिर शुरू हो गई। विदेश में हजूर के द्वारा किए गए सत्संग और नाम के प्रचार का लेख तो हमने कई बार सुना है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये था आज का वो ऐतिहासिक दिन जिसके बारे में चर्चा करनी जरूरी थी। तो आइए हम भी इस रूहानी विचार पर अमल करें।